नमस्कार दोस्तों। विपक्ष अक्सर एक नाम का जिक्र करते रहती है। वो नाम है गौतम अदानी का। गौतम अदानी और विपक्ष इन दोनों के बीच विवाद है। उस दोनों के बीच विवाद में केंद्र सरकार भी पिसती रही और ये कोई नई बात नहीं है कि ये कोई विवाद भी नया नहीं है। लेकिन 13 फरवरी को लोकसभा में जैसे ही शुरुआत हुई तो विपक्ष ने जमकर बवाल किया, हंगामा किया और कार्रवाई शुरू होने तक नहीं दी। कुछ ही मिनट की शुरू हुई थी, 5 से 7 मिनट की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी। एक प्रोजेक्ट को लेकर नारेबाजी हो रही थी। सदन के स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, नारेबाजी बंद करने कर कार्रवाई कर चलने देने की अपील कर रहे थे और उनका कहना था कि मैंने कहा है कि बाद में हम इस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप लोग चर्चा नहीं चाहते हैं। अब सवाल ये उठ रहा होगा आपके मन में भी कि आखिर कौन सा प्रोजेक्ट है जो बॉर्डर पर अदानी को सरकार ने दे दिया, तो जिस पर विपक्ष ने बवाल काट दिया। बॉर्डर पर यह भी कहा जाने लगा कि बॉर्डर के पास क्यों दी गई अदानी को जमीन। आपको पूरा इसमें विस्तार से बताते हैं। विपक्षी सदस्यों ने जिस खबर को लेकर बवाल किया, उस खबर में यह दावा किया गया है कि सरकार ने खावड़ा में अदानी समूह के नए ऊर्जा पार्क के लिए पाकिस्तान के सीमा पर राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के खिलाफ जमीन दी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला। अदानी समूह की ओर से इस आरोप पर फिलहाल कोई जवाब नहीं आया, ना ही सफाई आया। लेकिन कांग्रेस के सांसद और राज्यसभा के जो उपनेता हैं प्रमोद तिवारी ने कहा कि जहां एक तरफ अदानी को 23,000 हेक्टेयर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जमीन दी जाने की बात उठाई, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी ने भी लोकसभा सांसदों के साथ बैठक की और कहा कि क्या यह मुद्दा उठाना जाना चाहिए या फिर नहीं उठाया जाना चाहिए। सांसदों के बीच बैठक हुई। प्रमोद तिवारी इधर कहते हैं कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी हो रही है और बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर बाद अदानी को कारोबार के लिए जमीन क्यों दी गई। क्या मोदी सरकार अदानी के लिए देश की सुरक्षा को भी कुर्बान कर रही है। केंद्र सरकार पर उन्होंने केंद्र सरकार को टारगेट पर लिया और कहा कि नियमों को लेकर भी उन्होंने चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने बॉर्डर के नजदीक जो निर्माण को लेकर नियम भी बताए कि आखिर नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है सबसे पहली बात कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसके 10 किलोमीटर के दायरे में सड़क हो, गांव, इसको छोड़कर कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है। नई निर्माण कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, लेकिन इस सब के बावजूद मोदी सरकार ने सुरक्षा नियमों को ताक पर रख दिया, जिससे भारत की सीमाएं असुरक्षित हो सकती है, क्योंकि अदानी को जमीन दी गई, उसमें भी बॉर्डर के करीब। लोकसभा सांसदों की जो बैठक हुई उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ने पूछा कि ये मुद्दा हम उठाएं या नहीं। तो इस पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी और उपनेता गौरव गोगोई भी थे, वहीप मनिक टैगोर भी थे, केसी वेणुगोपाल भी और प्रियंका गांधी, इन सब के बीच में लोकसभा में कहा कि बढ़िया बोलने वाले जो सांसद हैं उसकी रेटिंग बताइए। और उसमें रेटिंग हुई तो सबसे ऊपर मणिपुर से विमल, दूसरे नंबर पर प्रयागराज से उज्जवल रमन सिंह और तीसरे नंबर पर हरियाणा से वरुण चौधरी को रखा गया। सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि आखिर किस प्रोजेक्ट को लेकर ये पूरे जो बवाल हो रहे हैं। खावड़ा प्रोजेक्ट है। खावड़ा प्रोजेक्ट करें तो अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी को गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का निर्माण करने की टेंडर दी गई। खावड़ा में 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का इसमें निवेश अदानी ने किया। पाकिस्तान सीमा से सटे हुए जो बंजर भूमि है वहां पर एक प्लांट 538 किलो जो है मीटर की वर्ग 538 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अदानी ग्रीन ने पहले 250 मेगावाट की विंड एनर्जी का काम यहाँ पर शुरू किया और इसके बाद खावड़ा रेन्यूएबल एनर्जी प्लांट की जो कुल ऊर्जा है उसकी क्षमता 2250 मेगावाट कर दी गई। खावड़ा को लेकर कई सारी चुनौतियां भी हैं। खावड़ा को ही क्यों चुना, यहाँ पे क्या चुनौती है ये समझिए कि मार्च से जून तक का जो महीना होता है यहाँ धूल भरी आंधी चलती है और यहाँ कोई संचार का साधन नहीं है। बंजर जमीन है, ये रहने लायक भी कोई बुनियादी ढांचा नहीं है
और सरकार इस वजह से यहाँ भी दी भी 80 किलोमीटर दूर जाकर कुछ यहाँ पर मिल पाता है। एनर्जी पार्क का जो बाहरी किनारा है, पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर, इससे महज 1 किलोमीटर ही दूर है। अब उस 1 किलोमीटर को बफर जोन बीएसएफ के कंट्रोल में होती है और इसी 1 किलोमीटर के रेंज से बाहर ही अदानी को जमीन दे दी गई। आरोप ये लग रहा है कि भारत सरकार ने अदानी समूह की इस सोलर पावर एनर्जी की जो डील के लिए रास्ता बनाने के लिए पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी है और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने संसद में जमकर बवाल काटा। खावड़ा जो पार्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। आपको जैसे हमने पहले बताया कि 538 किलोमीटर यहाँ पर ये एरिया फैला हुआ है पार्क। ये पार्क इतना बड़ा है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के 5 गुना बराबर है। सोलर और विंड एनर्जी के जरिए इसकी उत्पादन क्षमता 30 गीगावाट है और इसका डील देखें तो 2023 में ही शुरू हुआ था भारत सरकार और अदानी के बीच में। बात फाइनल हुई 2024 में और इस पर जो बहस हो रहा है अब लोगों के जो सामने आई है वो 2025 में आया, वो भी बजट सेशन वाले जो सदन में कार्रवाई हो रही थी और इस सदन में ये मुद्दा उठा है कि आखिर अदानी को बॉर्डर के करीब में जमीन क्यों दी गई। सुरक्षा के लिहाज से अगर ये देखा जाए तो सवाल विपक्ष उठा रही है कि आखिर बॉर्डर के पास ही क्यों, और उसमें भी इतने बड़े प्रोजेक्ट कि वहां पर बॉर्डर के पास से तो खतरा भी, वो भी ऐसा बॉर्डर जो पाकिस्तान से सटा हो, संवेदनशील ज्यादा है यहाँ पर बॉर्डर पे। तो इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहे हैं और सरकार से जवाब चाहते हैं। हालांकि अदानी को लेकर सरकार कभी जवाब दी नहीं खुलकर और पता नहीं कि इस पर भी सरकार जवाब देगी या नहीं। अगर इस पर कुछ अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।